हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कर लिए थे अथवा वाले भी। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो दोनों क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस के दे रखे हैं, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो इसमें आपको पता है पहले तो आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। तो डायग्राम बनाते हैं। लिखा हुआ है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो इधर बना लेते हैं, ये आपका क्या है, मंदिर है। ठीक है, तो रेड से बना ले रहा हूँ, मंदिर है। उसके बाद बोला गया एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो ये क्या है, ये मंदिर के दूसरी ओर एक भवन बना है। ठीक है, यहाँ कहा गया था कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ये आपको कितनी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपकी 15 मीटर। ठीक, शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। भवन का पाद ये क्या है, ये आपका मंदिर है, इधर वाला और इधर वाला भवन है। ठीक है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। मतलब कौन सा 45 है, 45 ये है। और जानते हो अवनमन और उन्नयन दोनों बराबर ही होते हैं, ये भी 45 है। तो कहा सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5√3 + 3 मीटर। तो आपको पता अगर ये 15 है तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली 15 हो जाएगी। इसको मान लेते हैं हम स्मॉल h। ठीक, तो नेमिंग कर लेते हैं, इनकी मार्किंग करते हैं। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका a, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया, ये c हो जाएगा, ये वाला पॉइंट d हो गया, ये e हो गया। यहाँ क्या लिख लेंगे, माना DE बराबर स्मॉल h, DE बराबर स्मॉल h। ठीक, और इसको भी ये जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं, x। तो ऊपर भी वाली कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो ये मान लिया। तो आपके भवन की ऊंचाई क्या बन जाएगी, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ये और ये मिला के तो भवन है। तो ये कितनी है आपकी 15 है और प्लस h। मतलब अगर हम h का मान निकाल ले, यहाँ पे रख दे, तो हमें भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, और क्या मानते हैं, माना BC बराबर, BC को क्या माना है, x माना है, और वो किसके बराबर है, AD के भी बराबर है। ठीक, तो इसमें एक एक त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेते हैं ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में यहाँ कितना एंगल दे रखा है, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू होती है 1, लंब कितना है 15 है, और आधार कितना है x। ये उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो x का 1 से गुणा होगा, मतलब x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, x बराबर मिल गया 15 मीटर। ठीक है, x का मान आ गया 15 मीटर। अब आ जाते हैं इस त्रिभुज में, ये पहला त्रिभुज हो गया आपका और ये वाला हो गया दूसरा त्रिभुज। अब लिखते हैं त्रिभुज कौन सा, ADE में, त्रिभुज ADE में, ADE में। तो ADE आपका क्या है, एंगल कितना दे रखा है इसमें 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधा। और tan 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/√3 बराबर लंब कितना है यहाँ पे h है, और आधार कितना है x है। ठीक है, तो ये हम शिफ्ट कर देते इधर, ये बन जाएगा हमारा कितना x/√3 बराबर h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर x का मान यहाँ से लिख लेते हैं, कितना है 15/√3। अब जानते हो इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो √3 यहाँ भी लिखोगे, √3 ऊपर भी लिखोगे। तो ये आपका बन जाएगा h बराबर 15√3, और नीचे √3 और √3 मिलके 3 हो जाएगा। 3 से कट करोगे 3 5 जा 15, तो h बराबर 5√3 ये आ गया। तो स्मॉल h का मान हमसे पूछा था क्या, इसकी पूछी थी भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई, इसको हम क्या लिखे थे, कैपिटल H लिखे थे, और किसके बराबर थी 15 और प्लस h के बराबर। तो ये हो गया h बराबर 15 प्लस h का मान कहाँ से रख ले रहे हैं, यहाँ से 5√3। तो h बराबर, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा
3 प्लस रूट 3, यही हमें प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। आसान था, ठीक है। देख रहे हैं 3 प्लस रूट 3। इसके बाद हम अथवा वाले पार्ट पे आते हैं। जो हमारा ये वाला लिखा हुआ है ये हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो इसका भी पहले डायग्राम बनाएंगे, तब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डायग्राम उसका भी लगभग ऐसा ही होगा, तो मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे और फिर सॉल्व कर देंगे तो डायग्राम के आपके 2 नंबर कट जाएंगे। 2 नंबर डायग्राम का रहेगा, बाकी आपके इसके रहेंगे। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा लिखा गया था कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है, ये आपका क्या है, भवन है, इस और ये आपका स्तंभ है, ठीक है। इधर वाला क्या है, भवन है, और ये आपका स्तंभ है। तो कहा भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको दे रखा है। क्या बोला गया था, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री, ठीक है। यदि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, फिर वही जैसे भवन पाद का मतलब उसका फुट पॉइंट नीचे का, तो ये आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, ठीक। 40 का मतलब ये पूरी की पूरी 40 है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर। यदि स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20√3-1 है। तो इतने को हम मान लेते हैं x है, नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या रहेगी, यह हो जाएगा आपका a b c d और, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं h। तो ये सामने वाली भी लाइन क्या होगी, h ही होगी। तो अब इसकी बात करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा 40 माइनस, ठीक। इसको x माना है, तो ये ऊपर वाली भी आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 20√3-1। तो क्या लिखते हैं, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h। और क्या मान रखा हमने, BC बराबर x है, और वो किसके बराबर लाइन है, AD के बराबर। तो फिर से वही तरीका, एक एक त्रिभुज को हम लेके सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान होता है 1, लंब कितना है, h है, और आधार कितना है, x। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर h। ये हो गई पहली समीकरण, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, इस वाले में। तो त्रिभुज, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ADE, ट्रायंगल ADE में, ठीक है। ट्रायंगल ADE में एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। लिखोगे tan 60 इक्वल टू लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू आपकी होती है √3 इक्वल टू लंब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 40 माइनस h, और आधार क्या है, आधार है x। तो ये इधर शिफ्ट करते हैं √3, और x किसके बराबर है, h के। तो यहाँ लिख लेते हैं h बराबर 40 माइनस h को उठा के इधर ले आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 h, और ये हो जाएगा प्लस h बराबर हो गया 40। तो इन दोनों में आपको h कॉमन दिख रहा है, तो लिखेंगे क्या, √3 + 1 इक्वल टू 40। तो यहाँ से h बराबर 40 अपॉन √3 और +1।
इसके बाद आपने 9th में सीख रखा होगा हर का परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण क्या कहता है, नीचे से रूट आपको हटाना रहेगा, तो हटाते हैं। h बराबर 40 अपॉन √3 प्लस 1। तो परिमेयीकरण क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट, ये परिमेयीकरण में क्या करोगे, जस्ट अपोजिट से गुणा। √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से गुणा कर दोगे नीचे, √3 माइनस 1 से गुणा कर दोगे आप ऊपर। ठीक, तो जब इससे गुणा करोगे तो आपका क्या मिलेगा, h बराबर, ये तो हो गया 40 √3 माइनस 1, और आपको देख रहे हो प्रूफ करना √3 माइनस 1 लाना था, वो यहाँ से मिल गया। नीचे क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको h इक्वल टू 40 √3 माइनस 1, और √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा 40 √3 माइनस 1, और 3 से 1 माइनस होगा 2, 2 से कट कर लेंगे 20 हो जाएगा, तो h बराबर आ गया आपका 20 √3 माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूव हो गया है। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से हमें एक कोई करना होगा, तो हम अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 करके हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा, सेट नंबर 3। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।